Yo, good evening to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. चलिए सर शुरू करते हैं मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का अपना आज का डिस्कशन। ये आपकी एकाग्रता की बाहुबली टीम है, ये एकाग्रता के फीचर्स हैं, ये रीजंस हैं कि आपको एकाग्रता का महापैक क्यों चूज करना चाहिए। ये हम लोगों के पास दो प्रोडक्ट्स हैं, महापैक और महापैक प्रो, और उनके बीच का कंपैरिजन आप लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी या मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस कर रहे थे, तो चलिए सर मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस अपने शुरू किया जाए। हम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं। मुझे हर क्लास में बड़ा मजा आता है जब ये इतना सारा आगे आगे बढ़ता रहता है ना। आई जस्ट लव टू सी दिस। डेप्रिसिएशन भी हो गया था, एन्युइटी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। यस, एन्युइटी में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर भी हम लोगों ने कर लिया था। ओके, तो मैंने आप लोगों को जो होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, आओ यहां से हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ एन्युइटी सर्टेन ऑफ 150 रुपीज फॉर 12 years एट 3.5% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट इज। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एन्युइटी सर्टेन, एन्युइटी सर्टेन मतलब हो गया एन्युइटी रेगुलर। एन्युइटी कितने रुपए की है? एन्युइटी 150 रुपए की है, तो द अमाउंट इज 150 रुपए। टाइम इज 12 years, टाइम इज 12 years, time is 12 years, rate of interest is 3.5% per annum, 0.035 ये रहा। compounded annually, तो knock P is 1। ठीक है, future value of annuity regular is equal to A 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1 upon I by knock P। ठीक है, तो ये आया 150 1 plus 0.035 divided by 1 raised to the power 12 into 1 minus 1 upon 0.035 by 1। आइए कैलकुलेटर देवता जरा प्रकट हो, बताएं क्या जवाब होगा इसका। ऑलराइट, सो वी हैव 0.035 divided by 1 m plus 0.035 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 150 and the answer is 2190.29। ठीक है, 2190.29 ऑप्शन A is your answer। I'm sure सबको समझ में आ गया, बोलो yes yes yes। Alright, moving on to the next question। Amount is 100, N is 10, I is 5%, find the future value of annuity। ठीक है, तो अमाउंट हो गया आपका 100, आपको स्मॉल n की वैल्यू दी हुई है, तो स्मॉल n हो गया आपका 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.05, नॉक पी 1, क्योंकि कंपाउंडिंग एनुअली इन सब के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो फिर टाइम भी कितना हो जाएगा? टाइम भी आपका 10 years का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n कैसे आता है? n आता है t इंटू नॉक पी करके, और नॉक पी अगर 1 है एंड ये स्मॉल n 10 है, तो t कितना होगा? t भी 10 ही होगा। ठीक है, t भी आपका 10 ही होगा। तो अभी आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर निकालना है। A into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1 upon I by knock P। ठीक है, तो what is A? A is 100, 1 plus 0.05 divided by 1 raised to the power 10 into 1 minus 1 upon 0.05 by 1। ठीक है, देखो तो we have 0.05 by 1 m plus 0.05 by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minus 1 is equal to divided by MRC is equal to into 100 and your answer is 1257.79। 1257.79 यानी 1258। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये आपका आंसर आ गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। गिवन एन एन्युइटी ऑफ 100 रुपीज अमाउंट्स टू 3137.12 एट 4.5% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट, द नंबर ऑफ इयर्स विल बी। अब आपको देखो अमाउंट ऑफ एन्युइटी दिया हुआ है और आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर दिया हुआ है। ठीक है, गिवन दैट द एन्युइटी ऑफ 100 रुपीज अमाउंट्स टू 3137.12, मतलब 100 रुपए की जो एन्युइटी है वो फाइनली कितनी बन जाएगी? 3137 रुपीज 12 पैसे की बन जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 4.5% पर एनम। तो कितने साल इसमें लग जाएंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ए इज 100, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज
3137.12, rate of interest is 0.045, knock P is equal to 1. ठीक है, future value of annuity regular is equal to A into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1 upon I by knock P. ठीक है, now future value of annuity regular is 3137.12 is equal to 100 into 1 plus I 0.045 divided by 1 raised to the power T into 1 minus 1 upon 0.045 divided by 1. ठीक है, अगले पेज में जगह है, हाँ अगले पेज में जगह है। तो अब ये हो जाएगा, इस वाले 100 को इधर ले आता हूं मैं, तो 3137.12 डिवाइडेड बाय 100, 3137.12 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1.045 raised to the power T upon 0.045 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3137.12 into 0.045 divided by 100 is equal to 1.045 raised to the power T. तो 1.045 raised to the power T कितना आता है, कितना आता है ये आ जाएगा आपका 3137.12 into 0.045 divided by 100, ये कितना होता था, दिस इज 1.411704, 1.411704। अब ऑप्शंस देखो, 25 साल, 20 साल, 22 साल, कोई भी ड्रंकन पावर नहीं है। अगर कोई भी ड्रंकन पावर नहीं है तो हम लोग इनटू इक्वल टू करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 1.045 into पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुछ गड़बड़ हुई है शायद, 1.045 इंटू, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो 25 साल, 20 साल, 22 साल, तो मिनिमम 20 साल तो होना चाहिए। ठीक है, इंटू पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.411704 आया ना। एक बार फिर से देखते हैं, कुछ हो सकता है गड़बड़ी हुई हो। 3137.12, 3137.12, 3137.12, 100 रुपीज की एन्युइटी है, 100 रुपीज की एन्युइटी है, 4.5%, 0.045। तो सही लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, पूरा एक क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कर लेता हूं, हो सकता है कुछ गलती हुई हो तो उसको देखते हैं, और नहीं तो जो हमारा आंसर है वो नन हो जाएगा। ठीक है, एन्युइटी कितने रुपए की है, एन्युइटी 100 रुपीज की है, एन्युइटी 100 रुपीज की है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर जो है वो 3137.12, 3137.12। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5% पर एनम, 0.045। ठीक है, टाइम हम लोगों को निकालना है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज इक्वल टू एन्युइटी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज्ड टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉक पी। ये रहा, तो ये हो जाएगा 3137.12 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.045 डिवाइडेड बाई 1 रेज्ड टू द पावर t into 1 minus 1 upon 0.045 divided by 1. Okay, now I got it. Minus 1 इग्नोर हो गया था पहले जब हम लोग कर रहे थे। तो 3137.12, 3137.12 divided by 100 is equal to 1.045 raised to the power t minus 1 upon 0.045। तो ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3137.12 into 0.045 upon 100 is equal to 1.045 raised to the power t minus 1। फिर ये हो जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने दो, फिर ये हो जाएगा 1.045 raised to the power t is equal to 3137.12 into 0.045 होल डिवाइडेड बाय 100, और ये -1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, अब ये आपकी फाइनल फिगर आएगी, दिस विल बी योर फाइनल फिगर, 3137.12 into 0.045 डिवाइडेड बाय 100 पूरे में +1, तो दिस इज 2.411704, 2.411704 एंड दिस इज 1.045 रेज्ड टू द पावर t। ठीक है,
तो 1.045 रेज टू द पावर टी, अब इनटू इक्वल टू कर लेते हैं जब तक 2.411704 के आसपास वाली फिगर नहीं आ जाती। 1.045 इनटू पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आ गया, पावर 20 पे आ गया। ठीक है, पावर 20 पे आ गया, तो टाइम इज 20 years। राइट, सो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है। सो वी हैव टाइम इज इक्वल टू 20 years। टाइम जो है हमारा आ जाएगा 20 years। ठीक है, टाइम आ जाएगा 20 years। ऑप्शन बी इज योर आंसर। डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आप लोगों के सामने। If the amount of an annuity after 25 years at 5% per annum compound interest is 50,000, then the annuity will be। अब यहां पर क्या हो रहा है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि एक एन्युइटी चल रही है, उसका अमाउंट इतने सालों बाद 50,000 हो जा रहा है। 25 साल बाद इस एन्युइटी का अमाउंट कितना हो जा रहा है, 50,000 रुपए हो जा रहा है। ये रेट है। आप बताइए कितने रुपए की एन्युइटी चल रही है। तो आपको जो पैसा हम लोग रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में फाइंड आउट करना है। तो यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एन्युइटी, राइट। Time is 25 years, rate is 0.05, knock P is 1 and future value of annuity regular is 50,000। Future value of annuity regular आ गई आपकी 50,000। तो future value of annuity regular is equal to A into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1 upon I by knock P। ये होता है। तो A क्या आ जाएगा, A is equal to future value of annuity regular upon 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P minus 1 upon I by knock P। ठीक है, ये आ जाएगा कि A is equal to FVAR divided by this entire box bracket। तो ये आ गया। अब आप देखो, तो future value of annuity regular is 50,000। This is 50,000 divided by 1 plus 0.05 divided by 1 raised to the power 25 into 1 minus 1 upon 0.05 divided by 1। ठीक है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले we'll do this 0.05 divided by 1, 0.05 divided by 1 m plus। ठीक है, उसके बाद फिर 0.05 divided by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5 minus 1 is equal to divided by MRC। MRC is equal to M plus। दो बार MRC दबाएंगे, एक बार MRC करने पे 0.05 रिकॉल होगा, फिर MRC दबाने पर ये मेमोरी क्लियर होगी। क्यों? क्योंकि then we need this entire box bracket into the memory। फिर 50,000 डिवाइडेड बाय MRC इज इक्वल टू 1047.62। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर। डन। ऑलराइट, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर। कितना पैसा हर साल इन्वेस्ट करने की जरूरत है so as to accumulate, जिससे इकट्ठा हो जाए 3 लाख रुपीज at the end of 10 years if interest is compounded annually at 10%। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करें जिससे हमारे पास 10 साल बाद 3 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए। मतलब ये जो 3 लाख रुपए ये 10 साल बाद की वैल्यू है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर। ये 3 लाख रुपए आया। ठीक है, और हमें हर साल कितना इन्वेस्ट करना है, मतलब एन्युइटी कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो एन्युइटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एट द एंड ऑफ 10 years, तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 10 सालों का। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या हो गया, नॉक पी हो गया हमारा 1 एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.10। ठीक है, तो अब ए कैसे आएगा, ए वही आएगा FVAR अपॉन 1 प्लस I बाई नॉक पी रेज्ड टू द पावर T इंटू नॉक पी माइनस 1 अपॉन I बाई नॉक पी। ठीक है, तो ये आपका आया 3 लाख रुपीज अपॉन 1 प्लस 0.10 बाई 1 रेज टू द पावर 10 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.10 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है,
So this is the thing now. 0.10 divided by 1 m plus 0.10 divided by 1 plus 1 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हो गया. Minus 1 is equal to divided by MRC. MRC is equal to m plus, and then we have 3 lakh rupees divided by MRC is equal to 18,823. ठीक है, 18,823 ये हम लोगों का आंसर. 18,823 ऑप्शन बी इज योर आंसर. आई एम श्योर सबको समझ में आ रहा है. ठीक है, यस, ऑलराइट, ग्रेट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपके सामने. A sinking fund is created for redeeming debentures worth 5 lakh rupees at the end of 25 years. अब मैं आपको पहले इसका मतलब समझाता हूं. देखो, डिबेंचर्स के बारे में आप लोगों को आइडिया होगा, नहीं आइडिया होगा तो अकाउंट्स में आप लोग पढ़ लोगे. एक तरह से आप ये मानो कि डिबेंचर्स अगर कोई कंपनी देती है तो मतलब वो लोन ले रही है. ठीक है, तो लोन को थोड़े थोड़े पार्ट्स में लेने के का एक प्रोसेस है कि कंपनी डिबेंचर्स इशू कर देती है. मान लो कोई कंपनी मुझे 100 रुपए के डिबेंचर्स ऑफर कर रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 100 रुपए के 10 डिबेंचर्स खरीद लूंगा. अगर मैंने 100 रुपीज के 10 डिबेंचर्स खरीदे तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास वो 10 डिबेंचर्स आ गए और कंपनी को ये 100 रुपीज इंटू 10 यानी 1000 रुपीज कंपनी को मिल गए. अब कंपनी क्या करेगी, इन रुपयों पर मुझे इंटरेस्ट पे करेगी. ठीक है, इस रुपए पर कंपनी मुझे इंटरेस्ट पे करेगी. मैंने, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने 100 रुपीज के 10 डिबेंचर्स खरीदे, 100 रुपए के मैंने 10 डिबेंचर्स खरीदे. तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपए. मैंने 10 डिबेंचर्स खरीदे, कंपनी को कितना मिला, कंपनी को 1000 रुपए मिल गया. अब हर डिबेंचर पे ना एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है. हर डिबेंचर पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है. तो जैसे अगर 100 रुपए का डिबेंचर है और मान लो उस पर रेट है 5%, तो मतलब हो गया कि 5% ऑफ 100 इतना इंटरेस्ट मुझे मिलता रहेगा जब तक मेरे पास डिबेंचर्स रहेंगे. तो एक तरह से मैं कंपनी को लोन दे रहा हूं. 1000 रुपए का मैंने कंपनी को लोन दिया और इस 1000 रुपए के लोन के बदले कंपनी मुझे 5% का इंटरेस्ट दे रही है. लोन एक समय का ही होगा, तो उस समय के बाद लोन को रीपे करना होगा कंपनी को. तो कंपनी एक समय के बाद मुझे डिबेंचर्स का 1,000 रुपए वापस करेगी. मैं कंपनी को डिबेंचर्स वापस करूंगा, कंपनी मुझे 1,000 रुपए वापस करेगी. ठीक है, अगर ये थोड़ा सा फास्ट हो गया तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं. डिबेंचर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू कंपनी लोन वगैरह रेज करती है. ठीक है, सपोज किसी कंपनी के 10 किसी कंपनी के 100 रुपए के डिबेंचर्स हैं और डिबेंचर पर 5% का रेट है. 5% का रेट का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपीज का 5% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक, अब अगर मैं कंपनी के 10 डिबेंचर्स खरीद लेता हूं 100 रुपीज के, मतलब मैंने 1000 रुपीज के डिबेंचर्स खरीद लिए, मतलब कंपनी को 1000 रुपीज मिल गए. अब क्योंकि इस पर 5% का रेट है तो मुझे 5% के रेट से हर साल इंटरेस्ट मिलता रहेगा. और क्योंकि डिबेंचर एक लोन है तो लोन कभी ना कभी तो कंपनी रीपे करेगी मुझे वापस. तो ये 1000 रुपीज कंपनी मुझे कुछ सालों बाद वापस देगी और डिबेंचर्स ले लेगी. इस प्रोसेस को बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. तो जब मैंने डिबेंचर्स खरीदे तो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, जब मैं कंपनी को डिबेंचर्स वापस देकर 1000 रुपए लूंगा, इस प्रोसेस को बोला जाएगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. अब आओ ये क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमने सिंकिंग फंड बनाया, एक सिंकिंग फंड हमें बनाना है. अब सिंकिंग फंड क्या होता है अभी उसके बारे में बात करेंगे. बनाया क्यों, फॉर रिडीमिंग डिबेंचर्स वर्थ 5 लाख रुपीज एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स. क्योंकि मुझे 25 साल बाद 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करना है. अभी मैंने आपको क्या बताया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का क्या मतलब होता है, जब कंपनी डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर्स वापस लेती है और उनको लोन का अमाउंट वापस दे देती है. ठीक है, मतलब अब कंपनी को क्या करना है, कंपनी को 25 साल बाद 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करना है. मतलब 25 साल बाद कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को 5 लाख रुपए देने हैं. इसको समझो अच्छे से. इस कंपनी को करना क्या है, 25 साल बाद दिस कंपनी हैज टू रीपे 5 लाख रुपीज टू द डिबेंचर होल्डर्स. तो कंपनी को 25 साल के बाद 5 लाख रुपए चाहिए. यस, चाहिए. अब इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी एक फंड बना रही है. ठीक है, इस फंड का नाम है सिंकिंग फंड. अब ये फंड क्या करेगा, इस फंड में कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा हर साल डालती रहेगी और ये फंड उसमें इंटरेस्ट देता रहेगा, वो कंपाउंड होता रहेगा, जिससे 25 साल के बाद इस फंड में 5 लाख रुपए का बैलेंस होगा और इस 5 लाख रुपए को कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर होल्डर्स को वापस दे देगी. ठीक है,
फिर से बता रहा हूं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी प्रैक्टिकल फाइनेंशियल थिंग इज दिस, बहुत ही प्रैक्टिकल है ये। कंपनी को 25 साल बाद 5 लाख रुपए वापस देने हैं, तो द कंपनी नीड्स 5 लाख रुपीज आफ्टर 25 ईयर्स, तभी तो वो वापस दे पाएगी, राइट? इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने एक फंड चूज किया, ये इस फंड में कंपनी हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा डालती रहेगी, ये फंड उसमें इंटरेस्ट देता रहेगा, और 25 साल के बाद इस फंड की जो वैल्यू होगी वो 3 लाख रुपए हो जाएगी। सिंपल। एन्युइटी की बू आ रही है, हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा डालना है, एक फिक्स रेट पर, एक रेगुलर इंटरवल्स पर डालना है, और एक टाइम के बाद ये एंड भी होगा, एक टाइम के बाद ये एंड होगा, 25 इयर्स के बाद ये एंड होगा, और 25 इयर्स के बाद कितना पैसा चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए। तो दिस 5 लाख रुपीज इज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी रेगुलर, ठीक है? दिस 5 लाख रुपीज इज अ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी रेगुलर। आई होप ये बात समझ में आ रही है। अब एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो, अभी आपको समझ में आएगा। और देखो, a sinking fund is created for redeeming debentures worth 5 lakh rupees at the end of 25 years. 25 साल बाद 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करने के लिए एक सिंकिंग फंड बनाया जा रहा है। ये लाइन फिर से सुनो, 25 साल के बाद 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम करने के लिए यह सिंकिंग फंड बनाया जा रहा है, ठीक है? तो क्या मैं कह सकता हूं 25 साल बाद की वैल्यू जो है, 25 साल बाद की जो वैल्यू है वो है 5 लाख रुपए, ठीक है? अब आगे देखो, हाउ मच प्रोविजन नीड्स टू बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ईच ईयर। हर साल प्रॉफिट में से कितना कितना पैसा निकालकर इस फंड में डालते रहे, provided sinking fund investments can earn interest at 4% per annum. Sinking fund से हर साल आपको 4% per annum compounded annually का रिटर्न मिलेगा। हर साल आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस से कितना कितना प्रोविजन बनाओ, मतलब प्रॉफिट से कितना पैसा निकालकर आप हर साल सिंकिंग फंड में डालते रहो। सिंकिंग फंड आपको 4% का रिटर्न देगा, जिससे 25 सालों के बाद सिंकिंग फंड में 5 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएं, जिन्हें आप इवेंचुअली अपने डिबेंचर होल्डर्स को दे पाओ, ठीक है? तो अमाउंट ऑफ एन्युइटी पूछी जा रही है, अमाउंट ऑफ एन्युइटी पूछी जा रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 0.04 है, नॉकपी 1 है, एंड दैट्स इट। टाइम कितना है, टाइम है 25 साल, टाइम 25 साल है। तो अमाउंट ऑफ एन्युइटी कैसे आएगी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉकपी रेज्ड टू द पावर टी इंटू नॉकपी माइनस 1 अपॉन आई बाई नॉकपी, ठीक है? तो अब ये क्या हुआ, ये आया 5 लाख रुपए अपॉन 1 प्लस 0.04 बाई 1 रेज टू द पावर 25 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 0.04 बाई 1, ठीक? देखो, 0.04 बाई 1 एम प्लस 0.04 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, minus 1 is equal to divided by MRC, MRC is equal to M plus, and then we have 5 लाख divided by MRC is equal to 12,005 रुपए 98 पैसे, यानी 12,006 रुपए। ऑप्शन ए इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निश्चैन फॉरएवर, बोलो निश्चैन फॉरएवर, ठीक है? ये चीज है। तो एक सिंकिंग फंड बनाया जा रहा है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम करने, जो कि 25 साल बाद रिडीम करने। तो 25 साल बाद हमें 5 लाख रुपए चाहिए। हर साल कितना कितना पैसा सिंकिंग फंड में डालते रहे, जिससे हमारे पास ये 25 साल बाद 5 लाख रुपए आ जाए। तो द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी रेगुलर इज 5 लाख रुपीज। एन्युइटी आपको निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम, नॉकपी इज 1, टाइम इज 25 इयर्स। आप इस तरह से अमाउंट ऑफ एन्युइटी निकाल सकते हो। अब यही सिंकिंग फंड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क में, क्योंकि मैं चाहता हूं ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप से करिए, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप से करो, और आप ये वाला क्वेश्चन भी करना होमवर्क में। ये दो क्वेश्चंस बहुत ही तगड़े क्वेश्चंस हैं, बहुत तगड़े क्वेश्चंस हैं ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग करके आना, ठीक है? एक तो एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका होमवर्क है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 11। ये दोनों थोड़े हटके क्वेश्चंस हैं, थोड़े ज्यादा सोचने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना, और हम लोग मिलेंगे कल,
ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा, और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व अगर कर लो तो इनके आंसर्स जरूर कमेंट करना, बताना कि आपने कैसे सॉल्व किया है। एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।